हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और पिछले सेशन में हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन करने वाले। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज स्क्वायर प्लेनर with the four H atoms at the corners of the square, and the carbon atom get its center. Explain why CH4 is not a square plane. जैसा कि आपको मालूम है CH4 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि CH4 में टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और CH4 में स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कि स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होती, टेट्राहेड्रल ही क्यों होती है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। देखिए, एक साइड लिखेंगे CH4 एज टेट्राहेड्रल और दूसरी साइड लिखेंगे CH4 एज स्क्वायर प्लेनर। आंसर देखिए, पहले क्या लिखना है आपको, CH4 एज स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दिस स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, मीन्स ये एक स्क्वायर की तरह है। और इनको कैसे दिख रहा है ये स्क्वायर, ये देखिए सेंटर में तो इसमें कार्बन हो गया और ये देखिए ये हाइड्रोजन एक स्क्वायर के कॉर्नर पर है ना, इसलिए ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, प्लेन में, तो प्लेनर, और स्क्वायर शेप्ड है तो इसके अंदर क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर। जैसा कि आपको मालूम है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में हर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, है ना। बॉन्ड एंगल, कौन सा बॉन्ड एंगल बताना आपको, कोई भी, ईच, H C H, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, कोई भी ले लीजिए आप, ये कितना होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, जबकि अगर आप CH4 टेट्राहेड्रल लेंगे, CH4 एज टेट्राहेड्रल, अगर आप इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेते हैं, देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होगा, 1 हाइड्रोजन, ये 3 तो प्लेन में होता है, 1 इज अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। क्या होगा यहाँ पर, बॉन्ड एंगल ईच को ब्रैकेट में रख देते हैं, एंगल HCH कितना है यहाँ पर 109 डिग्री 20। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा उसका रिपल्शन उतना ही, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन उतना ही कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए टेट्राहेड्रल बनेगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं बनेगा। इसमें क्या है, लेस बॉन्ड एंगल एज कंपैरेटिवली lesser bond angle, so repulsion क्या होगा, more, and stability decreases, stability of molecule decreases। while जबकि इसमें क्या हुआ, while in tetrahedral structure, in tetrahedral structure bond angle comparatively
charge, comparatively large. So repulsion between electron is minimum and stability of molecule is high. Molecule is high. तो आपको क्या पता चला? Therefore, square planar structure of CH4 is not possible, while tetrahedral structure is possible. नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22. Explain why BeH2 molecule has zero dipole moment although the BH bond are polar. आंसर देखिए, डायपोल मोमेंट से हम क्या बताते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताते हैं. मॉलिक्यूल की शेप से ही हमें पता चल रहा है कि डायपोल मोमेंट क्या है, इसका जीरो. इट मीन्स इसकी शेप कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी. इन BeH2 क्या होता है? Be यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन. Electronegativity of Be is less than electronegativity of hydrogen. So Be bond angle Be H bond is polar, है ना. अब इसमें देखिए कैसे करेंगे हम. इसकी En कम है और इसकी En ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन की तरफ. ये वाले इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन. पोलर है लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन, है ना. तो इसमें इट मीन्स इसमें न्यू नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BeH2 has linear structure, so net dipole moment is zero. Therefore, molecule becomes BeH2 is non-polar molecule, अध्रुवीय अणु. ओके. लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसा होगा, इसलिए आप इसे अंडरलाइन करें. Now next question, question number 23. Which out of NH3 and NF3 has dipole moment is high? Why? बनाएंगे इसमें एक तरफ NH3 का और एक तरफ NF3. इस साइड में बनाएंगे हम NH3 NH3 और इधर क्या बनाएंगे हम? NF3. पहले H3 का बना लेते हैं. NHHH नॉन पेयर. En किसकी ज्यादा होती है? En आप नाइट्रोजन की ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कम. सो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे? शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, है ना. ये क्या है यहाँ पर? साइन ऑफ डाइपोल मोमेंट, साइन ऑफ न्यू या डायरेक्शन ऑफ न्यू बोल सकते हैं. साइन की जगह आप बोल सकते हैं, पूरा लिख देती हूँ. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? लेस एन.
और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हाई En एलिमेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है लेस En से हाई En की तरफ, है ना। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ये इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये बड़े ही काम की चीज है यहाँ पर, ये बहुत बार काम आएगी, अगर आपको नहीं ध्यान है तो ध्यान रखें। अब डायरेक्शन ऑफ न्यू, इसकी क्या आएगी, ओवरऑल, ओवरऑल न्यू नेट इज हाई, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, NF3 की बात करें अगर, NF, F और F, ये लॉन पेयर है ना, ये लॉन पेयर। तो लॉन पेयर की तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगी। En किसकी ज्यादा है, En ऑफ नाइट्रोजन की कम है, और En ऑफ हाइड्रोजन सॉरी फ्लोरीन की क्या है, ज्यादा। इसलिए देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ, है ना। सेम डायरेक्शन में थे, इसमें क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। इट इज डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर, है ना। डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर, डायरेक्शन ऑफ न्यू ऑफ लोन पेयर एंड डायरेक्शन ऑफ न्यू ऑफ NF बॉन्ड। डायरेक्शन ऑफ न्यू ऑफ लोन पेयर एंड डायरेक्शन ऑफ न्यू ऑफ NF bond is opposite, so new net is lesser than is lesser, है ना, इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, NF3 and NH। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या करेंगे इसमें, देखिए आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे भी बोलते हैं इसको और ZA, दोनों ही स्पेलिंग सही है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा, देखिए एक ही एटम के होने चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं और अपनी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सेम नंबर के सेम एनर्जी के सेम शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, द एटॉमिक, दे ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर and different shaped atomic orbital of an atom, इसको बोलते हैं AO, 1s 2s 2p 3s 3p of an orbital of an atom redistribute their energy and form same number, same energy and same shaped
new orbitals. These new orbitals are known as hybrid orbital. इसे आप क्या बोलेंगे? HO. This phenomena is known as hybridization. This phenomenon is known as hybridization. कुछ चीजें इसमें आनी बहुत जरूरी है. क्या क्या चीजें जरूरी है ये अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे. आप हाइब्रिडाइजेशन की जब भी कोई डेफिनेशन लिखे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑलमोस्ट सिमिलर और डिफरेंट शेप्ड. एक ही एटम का होता है ना. आगे ही इन्हीं क्वेश्चंस में देखेंगे जब डिफरेंट एटम्स के होंगे सिमिलर एनर्जी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते. यहाँ पे क्या होगा? एक ही एटम के होंगे, सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होगी और डिफरेंट शेप्ड होंगे. और क्या बनाएंगे? सेम नंबर, सेम एनर्जी, सेम शेप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. प्रोसेस क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, है ना. इसको क्या बोलेंगे? और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3. आपको तो 3 का बताना है, sp, sp2 और sp3. नेक्स्ट पेज पर 3 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे. इधर sp, इधर sp2 और फिर आपको क्या बताना है? सिर्फ शेप बतानी है ना. ओनली क्या बतानी? शेप्स ऑफ sp, एग्जाम्पल के साथ बताना. इधर लेंगे हम sp हाइब्रिडाइज और इधर क्या लेंगे हम? sp2 और इधर क्या लेंगे हम? sp. हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे hy, है ना. हाइब्रिडाइजेशन संकरण, ये शॉर्ट में hy. अब आपको इसमें देखिए क्या होगा. एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक s होगा और एक pz होगा. इधर कौन होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल AO ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना. sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या आएगा यहाँ पर? एटॉमिक ऑर्बिटल इधर आएगा s, px और py. फिक्स है ये. और इसमें क्या आएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन s, px, py और देखिए जितने मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं. कितने मिक्स हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल? 2. तो बनेंगे भी कितने? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2. नंबर ऑफ HO, नंबर एंड शेप ऑफ HO एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. पीछे लिखा भी है. HO किसको बोला है? हाइब्रिड ऑर्बिटल. यहाँ दोबारा लिख देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी HO. कैसे होगी? 2. यहाँ पे कितना होगा? नंबर एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 1, 2, 3. तो आपको कितने मिलेंगे? ये शेप होती है, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब. बड़ी लोब का मतलब हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और छोटी लोब का मतलब हो गया यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. बड़ी लोब का ये भी मीनिंग होता है कि ओवरलैपिंग इसी साइड से हो. जैसे अगर मैंने इस लोब को, बड़ी लोब को इधर की तरफ बना दिया तो ओवरलैपिंग इधर से होगी. अगर बड़ी लोब इधर से है, ये ऐसे है, तो ओवरलैपिंग यहाँ से. अगर मैं बड़ी लोब को ऐसे बना दूंगी तो ओवरलैपिंग यहाँ से. अगर बड़ी लोब ऐसे है तो ओवरलैपिंग यहाँ से. मतलब डिपेंड करता है यहाँ पर कि बड़े वाली लोब किस साइड में है, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि ओवरलैपिंग किस ओर होगी. नंबर एंड शेप ऑफ, अब देखिए आप खुद बताएंगे. हाइब्रिड ऑर्बिटल
कैसी होगी? शेप सबकी सेम है, एक बड़ी लोब होगी और एक छोटी लोब। कितने होंगे? 4, 1 2 3 4, तो 4 है ना। अब इसका ज्योमेट्री देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम? ज्योमेट्री। इसने पूछी भी क्या है? ज्योमेट्री या। अब देखो, एक लोब आपको ऐसे बनानी है, ये रही, और दूसरी लोब 180 पे होती हैं ये दोनों लोब्स। तो कैसी शेप हो गई इसकी? लीनियर। अब यहां देखिए, तीन तीन आपको कैसे बनाना है? पहले एक छोटा सा ट्राइंगल बनाइए, है ना। अब अलग पेन से बनाते हैं। सेंटर पॉइंट ये रहा, एक बड़ी लोब एक छोटी। अब इधर की तरफ बड़ी लोब 180 पे बनाना है, इधर की तरफ बड़ी लोब 180 पे। बड़ी और छोटी लोब की साइज, ये बड़ी और छोटी लोब दोनों 180 डिग्री पे बनेंगे, है? और अब क्या करना है आपको? इसे इरेज कर हटा दो। तो कैसी शेप हो गई? प्लेनर है ये, एक ही प्लेन में है, और दूसरा इसके पास क्या है? ट्राइंगल जैसे, ट्राइंगुलर शेप। क्या शेप है इसकी? ट्राइंगुलर। शेप कैसी हो गई इसकी? ट्राइंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय, सममित त्रिकोणीय प्लेनर। ट्राइंगुलर आप शो भी कर सकते हैं इसको, ये तीन ऐसे ट्राइंगल। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल कितना हो गया? ये यहां से लेके यहां तक का बॉन्ड एंगल हो गया 120। यहाँ देखिए, ये कैसी है? लीनियर। लीनियर है ना। तो ये बॉन्ड एंगल यहां से कितना हो गया? यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 180। बॉन्ड एंगल कितना हो गया इसमें? 180। यहाँ पे कितना हो गया? बॉन्ड एंगल कितना हो गया यहाँ पर? 120 डिग्री। अब क्या बनाना है आपको? sp3। बहुत आसान है sp3। 4 ऑर्बिटल्स बनाने हैं आपको। 4 ऑर्बिटल्स देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऊपर और नीचे, ऐसे बनाया था ना। तो ऐसे ही सेंटर में, सेंटर पॉइंट से उठाएंगे, एक बड़ी लोब एक छोटी, फिर एक बड़ी लोब एक, ये ट्राइंगल की तरह बन गई। और जो ऊपर और नीचे है वो क्या आएगा? ऐसे डैश डैश में। आप देखिए टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है। ये देखो, इन दोनों को मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, और ये कैसी शेप हो गई? टेट्राहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री दोनों में फर्क होता है। अभी यहाँ पर हम शेप और ज्योमेट्री के को सेम ही बोल रहे हैं। इसका बॉन्ड एंगल ये वाला 109 डिग्री 28। नाउ नेक्स्ट देखिए, describe the change in hybridization of any of aluminium atom of the following reaction। एक रिएक्शन दे रखी है और आपको बताना है कि इसमें एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। आंसर देखिए कैसे लिखना है इसको। आंसर यहाँ पे क्या है? AlCl3 प्लस Cl माइनस, रिएक्शन लिखी है हमने AlCl4 माइनस। अब देखिए क्या करना है। एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 3। Cl भी कितने बनाता है? 3 बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। आपके पास यहाँ सिग्मा कितने हो गए? 3। यहाँ पर सिग्मा कितने? 1 2, सिग्मा कितने? 3। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो जाएगा? sp2। टोटल देखिए 1 s का है, 2 p के है, टोटल 3 है, सिग्मा हमारे पास 3 है। क्या काउंट करते हैं इसमें? सिग्मा और लॉन पेयर को काउंट करते हैं। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर? sp। अब Cl नेगेटिव ने यहाँ ऐड किया, Cl नेगेटिव ऐड होगा तब ये कैसे बनेगा? देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे था, ये 3 यहाँ पे है,
अभी इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत। ये जो Cl माइनस था इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास देखिए सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3। सिग्मा कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp। ओके, नाउ चेंज हो गया, यही पूछ रहा है। चेंज हुआ है तो आपको लिखना है यस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम changes from sp2 to sp। now next question देखिए, if there are any change in the hybridization of b and n atoms as a result of following reaction। एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें आपको बताना है कि दोनों में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। आंसर देखिए, यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं दोबारा से। ये क्या कह रहा है? BF3 ओपन करके लिखते हैं। चलो पहले ऐसे ही लिख देते हैं जैसे दे रखी है, और साथ में क्या दिया इसने? NH3। और फिर क्या बना दिया इसने? BF3 और NH3। ये रिएक्शन है, ये गिवन है, गिवन रिएक्शन। अब हम अपने हिसाब से बनाएंगे। बोरोन, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 13 ग्रुप का मेंबर है ये। बोरोन फैमिली 13 ग्रुप आती है, और जिस 13 ग्रुप के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। फ्लोरीन, इसको सिंगल बॉन्ड बनाता है, F सिंगल बॉन्ड बनाता है, F सिंगल। यहाँ पे क्या हुआ? सिग्मा 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 कितने हैं इसके पास? 3। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना हो जाएगा? sp। और B के पास क्या है? B, octet of B is incomplete। octet of B is incomplete, है ना? बोरोन has 6 electron in valence। चलिए आगे देखते हैं हम NH3। अगर मैं NH3 की बात करूं तो NH3 देखिए कैसे आएगा। नाइट्रोजन के पास कौन सा फैमिली मेंबर है? कौन से ग्रुप का है? 15। 15 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 1 2 ऐसे बनाते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस F को ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, और ये क्या हो गया? सिग्मा। क्यों बनाया ये आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके पास क्या है? लॉन पेयर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास भी कितने सिग्मा है? 1 2 3। और ये क्या है? लॉन पेयर। सिग्मा कितने? 3। लॉन पेयर कितना है? 1। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp। टोटल देखिए 3 और 1 4 हो गया। स्टेरिक नंबर 4 होना चाहिए, 3 और 1 4। अब इसके पास में ये लोन पेयर जो है ये क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा। आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो BF3 ऐसे लिखेंगे, ये BFF है ना? इसके पास तो लोन पेयर है, ये यहां से इसको दे दिया। अब आगे देखिए, ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पर सिग्मा 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 सिग्मा, इसके पास में कितने सिग्मा हो गए? 4। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। इसके पास सिग्मा कितने? 1 2 3 4। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। किसका चेंज हुआ? sp2 से sp3 आ गया। ये किसके लिए? फॉर बी, बोरोन के लिए। ये किसके लिए? फॉर एन, नाइट्रोजन के। तो आपके पास क्या कंसेप्ट आया?
hybridization of boron changes from sp2 to sp3 और hybridization of n remains same ही रहता। ये इसका। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स C2H4 एंड C2H2 मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ लिखेंगे C2H4 और यहाँ लिखेंगे C2H2। इसका नाम क्या होता है? इथाइल या एसिटाइलेट। और इसका नाम क्या होता है? इथीन या क्या हो गया? इथाइलीन। ओके, बनाएंगे इसे। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आएगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे बनाना है ये देखेंगे। अलग अलग पेन का 2 सेंटर है मेरे पास, 1 2 3 सिग्मा पाई नहीं गिनना है ना। जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना हो तब हम पाई नहीं गिनते। सिग्मा कितने हैं इसके पास? 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। इसके पास भी सिग्मा कितने हैं? 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। यानी 2 कार्बन है, दोनों का क्या है? sp2। यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे इसमें बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल वैसे ही बनाएंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड, है ना 3। और पाई किससे बनता है? हमेशा पाई बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं ऐसे प्लेन के ऊपर और नीचे होता, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन से। सबके पास कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 और 4। अब दूसरे कार्बन का बनाएंगे। ये तो हो गया C1 पहला कार्बन। दूसरा कार्बन देखिए, यहां से ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा है। और इसका भी क्या बनाना आपको? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? सब में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बना देंगे 1 2 3 और 4। जब भी पैरेलल एक्सिस होती है, ये देखिए ये पैरेलल एक्सिस है, वो क्या बनाते हैं? हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग से। तो इनमें हमेशा क्या होगी? कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या हो गई यहाँ पर? कोलेटरल ओवरलैपिंग। और इससे क्या बन गया? पाई बॉन्ड। ये बन गया पाई बॉन्ड। कौन सा बचा है यहाँ पे? जब भी sp2 होता है, हमने पहले भी देखा, देखो sp2 में क्या बताया हमने? कौन से 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? px py। तो अनहाइब्रिड कौन सा रह जाएगा यहाँ पर? pz। ये कौन सा ऑर्बिटल है? pz। ये भी कौन सा है? pz। तो यहाँ पर pz कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कोलेटरल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो 1s है, ये हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड कौन से बन रहा है? sp2s ओवरलैप। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये क्या बनाएगा? sp2s कोएक्सियल ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी लिख देती हूँ कोएक्सियल ओवरलैप। ओके, अब यहाँ पे क्या है? इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, तो sp2 कोएक्सियल ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी क्या आएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और sp2s कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है।
सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन है, सिग्मा है, sp2s ओवरलैप। ओके, ये बन गया आपका C2H4। CH देखिए, अब आपको पता चलेगा इसमें एक सिग्मा है, ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने सिग्मा है इसके पास, 2। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp। इसमें कितने सिग्मा है, 2, 1 और 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp। और sp की शेप कैसी होती है, लीनियर। पहले इसके sp बनाएंगे, फिर इसके sp बनाएंगे। देखो पहले कार्बन के sp बनाते, sp कैसे बनता है, एक, ये दूसरा, और दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अभी तो sp का मतलब एक s और एक p ही पार्टिसिपेट किया है, और आपको क्या बनाना है, इसमें 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी तो बनाने हैं, px और p। ये px है ना, ये इसकी एक्सिस है, ऐसे सीधी। और py बनाना हो तो देखिए कैसे बनाएंगे, py या तो ऐसे बना लो या तो ऐसे बना लो, है ना। मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ, ये py है ना। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन दो के पास भर दिया, ये एक एक। ये आपका हो गया C1 कार्बन, पहला कार्बन है। और C2 बनाएंगे, C2 देखिए कैसे बनेगा। अब पहली बात तो एक तो ओवरलैप ही कर लेगा सीधा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन। जब इस तरीके की टक्कर होती है तो सिग्मा बॉन्ड, जब ऐसे टक्कर होती है तो पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर दे हम, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन से ओवरलैप कर लेता है, यहाँ पे सिग्मा बन गया, यहाँ पे भी सिग्मा बन गया, ये भी हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, ये भी सिग्मा बन गया। लेकिन ये सिग्मा अलग तरीके से, ये तो sp कोएक्सियल, जहां सिग्मा आएगा कोएक्सियल लिखना है, ओवरलैपिंग है। यहाँ पे क्या है, sp है इसका, और इसका क्या है, s, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, sps कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अभी तो पाई बना ही नहीं है, पाई बनाएंगे अभी। पाई देखो, जैसे इसमें पाई बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। ये इधर है तो ये देखो ऐसे, ये रहा। अगर ये px है तो ये भी px। इन दोनों के अंदर क्या बन जाएगी, ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले दोनों, इनमें क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बन जाए, ये एक पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किससे बनेगा, इसमें px कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या होगा, px कोलेटरल ओवरलैपिंग, इससे पाई बना दिया। अब देखो यहाँ पर एक और भी है इसके पैरेलल, जैसे ये बनाया ऐसे, ये देखो एक, ये यहाँ पे क्या था, py, ये भी क्या है, py। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी, ये देखो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये भी बनाएंगे पाई, इलेक्ट्रॉन बना दे, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। और यहां से जो पाई बना वो किसकी वजह से बना, py कोलेटरल डबल एल आएगा, ओवरलैप। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये C2 हो गया, ये C1 है तो ये C2 हो जाएगा, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C। तो इस तरीके से एथाइन का फॉर्मेशन होता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 28. What is the total number of sigma and pi bond in the following molecules? आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसमें टोटल सिग्मा और पाई बताना है. मॉलिक्यूल तो वही है जो अभी हमने बनाए हैं. पहला मॉलिक्यूल देखिए C2H2. इधर क्या बनाएंगे? C. हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाया C2H2. टोटल सिग्मा और पाई बताना है. पहले स्ट्रक्चर के बनाए बगैर नहीं पता चलेगा. एक में गिनेंगे, ये सिग्मा बीच वाला, ये पाई, ये सिंगल हमेशा सिग्मा होता है. डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई होता है. अब यहाँ पे सिग्मा गिनिए कितने? 1 2 3. और पाई कितने हैं यहाँ पर? 1 2. यहाँ पे सिग्मा गिनिए कितने? 1 2 3 4 5. और पाई कितना है? हो गया. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29. कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं. 1s 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 2px 2py 2py 1s 2s. देखिए एस तो स्फेरिकल होता है, कोई मतलब नहीं है इससे. एस कहीं से भी स्फेरिकल है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी ओवरलैपिंग कर सकते, और इससे हमेशा सिग्मा बन रहेगा, इससे भी सिग्मा बनेगा. ये तो एक्स एक्सिस एक्स में ही दे रखा है ना. एक्स एक्सिस का मतलब एस इधर से आ रहा है तो ये ओवरलैपिंग होगी, मतलब ये भी पॉसिबल है. कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये p5 ये p5. ये क्या होगा? इट इज परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे, बॉन्ड ऐसे, तो इसमें क्या हो जाएगी? पाई ओवरलैप. आंसर सर क्या आएगा? 2py 2py नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू internuclear axis. So they form, क्या बनाएंगे ये? पाई बॉन्ड. बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग, हमने जैसे पीछे देखा भी था. पाई बॉन्ड बनाया हमने, तो उससे आपको पता चाहिए. देखिए पाई बॉन्ड बनाया हमने, तो यहाँ पे क्या था? ये परपेंडिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे थी, ये ऐसे ऐसे है ना. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे है, ये ऐसे है ना. तो नेक्स्ट देखिए इसमें 30. Which hybridization are used by carbon atom in the following molecule? आपको बताना है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है हर एक कार्बन एटम के. कर लेते हैं आंसर. CH3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ओपन करके लिखना. हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन. सिंगल है तो सिग्मा मार्क करना है. सिग्मा 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 सिग्मा. इस कार्बन के पास कितना है? 4 सिग्मा. थोड़े से बड़ा बना देते हैं स्ट्रक्चर ताकि कोई दिक्कत नहीं हो. ए है ये, और इसमें मैं सिग्मा अगर मार्क करूं, सिग्मा 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 सिग्मा, सिंगल मतलब सिग्मा. इस कार्बन के पास कितने हैं? 4 सिग्मा. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? sp3. हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है आपको यहाँ पर? sp. इस कार्बन के पास में भी कितने सिग्मा है? 4. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? sp. नाउ बी नंबर क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. बी क्या है यहाँ पर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. बनाएंगे 1 2 3. ये डबल है, ये 4 3 और 1 4, ये
हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे इसको, और हाइड्रोजन दे रखे हो तब कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा दे रखा वैसा ही करेंगे, है ना। और नहीं दे रखे हो तो आपको बनाने आने चाहिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने और कैसे लगाने। यहाँ देखिए हर कार्बन का निकलेगा सिग्मा कितने, 1 2 3 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसके पास, sp3। इसके पास सिग्मा कितने हैं, कलर चेंज करते हैं, इसके पास सिग्मा कितने हैं, 1 2 3, पाई नहीं गिनना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। नेक्स्ट लिखिए, इसके पास सिग्मा कितने हैं, 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2OH, कार्बन का बताना है, यहाँ देखो कार्बन एटम, तो ऑक्सीजन का हमें मेंशन नहीं करना है। देखिए देखो C CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखने से ही पता चल रहा है सिग्मा 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 सिग्मा, सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई। इसके पास सिग्मा कितने हैं, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसके पास भी सिग्मा कितने, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। नाउ CH3 CHO, D क्या है यहाँ पे, CH3 CHO, बनाएंगे CH3 CH, 1 2 3 CH डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। पहले इसको इस तरीके से बनाया, अब लिखेंगे सिग्मा 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 पाई सिग्मा, फिर लिखेंगे इसमें कहानी इसकी 1 2 3 4, 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। 1 2 3, 3 आते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। नाउ CH3 COOH, यहाँ पे E CH3 COOH, लिखने का तरीका आना चाहिए, उसके बगैर आप ये नहीं कर पाएंगे। दोनों लिखे, यहाँ पे 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन के लिए करना है हमें सिग्मा 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 पाई सिग्मा। इसके पास सिग्मा कितने, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसके पास सिग्मा कितने, 3, पाई नहीं गिनना, लॉन पेयर गिनना है, पाई नहीं गिनना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, sp। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। What do you understand by bond pair and lone pair of electron? Illustrate by giving one example of each. आपको बॉन्ड पेयर क्या होता है और लॉन पेयर क्या होता है इसके बारे में बताना है। आंसर देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एटम दो तरीके के होंगे, एक होगा यहाँ पर बॉन्ड पेयर, इसको हम लिखते हैं BP, और एक होता है लोन पेयर, इसको आप बोलते हैं LP। इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन एन एटम, they occupy more space, they occupy less space। एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से हम बता देंगे, यहाँ पर यहाँ तो जगह नहीं रही, यहाँ लिखते हैं हम एग्जाम्पल में H2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे 6। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
ये सिंगल बॉन्ड बना। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो दो बच गए हैं, ये क्या होता है? लोन पेयर। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर। इट हैज टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर क्या होता है? डज नॉट फॉर्म बॉन्ड, टेक पार्ट इन chemical bond. They take part in chemical bond. ओके, नाउ देखिए सिग्मा और पाई ये कोऑर्डिनेट और कोवलेंट में चलता है। नाउ नेक्स्ट देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। सिग्मा एक तरफ लिखेंगे हम, सिग्मा को कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा को आप डिनोट करते हैं ऐसे, और एक लिखेंगे हम पाई बॉन्ड। पहली बात किससे बनते हैं? दे फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग, दे फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग। फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और दे फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग। ऑब्वियस है, कोएक्सियल है तो क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is large, so they are strong. यहाँ पे क्या होगा? Extent of overlapping is less, so they are weak. Now next देखिए third point, formed by hybrid orbital. Formed by unhybrid orbital. आगे देखिए first sigma bond is formed. After formation of sigma bond, pi bonds are formed. पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ VBT। VBT के बेस पर आपको बताना है यहाँ पर कि कितना H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आंसर देखिए, आपको क्या बनाना है यहाँ पर? H2 मॉलिक्यूल बनाना। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे? एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, मान लेते हैं ये HA है, HB। यहाँ पे देखो, ये एक हाइड्रोजन और ये उसका न्यूक्लियर। ये दूसरा हाइड्रोजन, चेंज कर लेते हैं इसका, ये दूसरा हाइड्रोजन
और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच में, और इलेक्ट्रॉन इनका कहाँ पर है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसका। दोनों हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा ना। देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके बीच में क्या है, रिपल्शन। इसके बीच में भी क्या है, रिपल्शन। और इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इनके बीच में भी क्या होगा, ये क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और ए का ये एच ए है, ये एच बी है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। लिख देंगे इसका नाम, ये क्या है, ऑर्बिट, और ये क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियस। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, ऑर्बिट, और ये क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियस। ए का मीनिंग क्या है यहाँ पर, अट्रैक्शन फोर्स, और बी का मीनिंग, सॉरी आर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, रिपल्शन। When A is greater than R, H2 bond is formed. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि कब बनता है। क्या देखिए, ग्राफ बनाएंगे, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब आप देखिए ग्राफ में कैसे करना है आपको, ये 0 पॉइंट, ये यहाँ पे क्या है, 0। ये क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर दो एटम जब एक दूसरे को नजदीक आना, इन्फिनिटी से नजदीक आना शुरू होते हैं, तो इस केस में ये क्या होगा, एनर्जी कम होगी। यहाँ पे आके एकदम से एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या हुआ, ये दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर थे, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। जैसे से ये क्लोज आएंगे, इनमें धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं, और यहाँ पे आके एकदम पास आ गए। इस कंडीशन में जो ये एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, इस कंडीशन में जो आपको ये एनर्जी दिखाई दे रही वाली, ये एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये क्या होगी, ये बॉन्ड लेंथ। मीन्स यहां से यहां तक की एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। और यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस। है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, ये वापस सेपरेट। यहाँ पर इस कंडीशन में A इज ग्रेटर देन R,
धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्शन, यहाँ पर रिपल्शन आर इंक्रीज, ए इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आर इंक्रीज, ये वापस कहाँ चले गए, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आंसर देखिए, कंडीशन फॉर एलसीए, कंडीशंस फॉर एलसी मेथड। पहला, combining atomic orbital must have almost similar energy। है ना, सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। दोनों एटम्स, दो एटम्स के लिए कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लिखेंगे शॉर्ट में AO, शुड हैव सेम सिमेट्री। Now extent of overlapping is high, extent of overlapping must be large, बट ज्यादा होने चाहिए। बस ये तीन कंडीशन है और AO क्या बना लेंगे, MO बना लेंगे। नाउ 35, use molecular orbital theory to explain why BE2 does molecule does not exist। आंसर देखिए, आपको क्या बनाना है, BE2, BE2 मॉलिक्यूल का मतलब एक BE है, दूसरा भी BE। BE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसका भी 1s2 2s। अब बनाएंगे हम यहाँ पर एनर्जी, एमओ डायग्राम बनाएंगे। एमओ डायग्राम के लिए क्या आएगा, यहाँ पर ये एरो बना देंगे, एनर्जी 1s 1s की एनर्जी। यहाँ पे देखिए एक बेरिलियम, यहाँ पे दूसरा बेरिलियम, है ना, इसका 1s और इसका भी 1s, ये 1s इसका है, ये 1s इस बेरिलियम, दो बेरिलियम है ना, दो बेरिलियम, ये 1s है और ये क्या बना देंगे इसमें, एमओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका है, BE2 का। अब फिर क्या है इसमें, 2s, दो कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। ये 2s है, ये भी 2s है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसको, दो इसमें और दो ही, अगेन दूसरे बेरिलियम में भी दो इसमें, दो इसमें। ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, सिग्मा, एस और एस के ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, और ये क्या बन गया, सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू आहबो, हर्न एंड पाउली। इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी इस तरीके से भर दी। इसका क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप बोलते हैं EC ऑफ BE2 मॉलिक्यूल। कैसे देना है, जो सब मॉलिक्यूल ये है ना, तो एमओ ये आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाले चलेंगे। जिसको पहले लिखा है उसकी एनर्जी कम होती है, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। फिर सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो।
फिर सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा स्टार 2s कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जिसको पहले लिख लिया उसकी एनर्जी कम है, जिसको बाद में लिखा उसकी एनर्जी ज्यादा है। फिर आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अगर आपके वन लाइन का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यहीं से करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, यानी जो बिना स्टार के हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन। जो स्टार वाले उसे बोलते हैं हम ABMO, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अपॉन में 2। तो BMO में 2 और 2 कितने हैं? 4। और ABMO में भी कितने हैं? 4। स्टार वाले में गिनिए 2 और 2 4। ये कितना हो गया? 0/2 यानी 0। जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए that molecule does not exist. Bond order of Be2 is 0. So this molecule Be2 does not exist. Does not exist. Okay? अगर आपके सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा लिखेंगे। Now question number 36. Compare the relative stability of following species. Indicate their magnetic property. आपको स्टेबिलिटी भी बतानी है और इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपके मेन एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए आपके पास क्या क्या है। O2 है, O2 माइनस है, O2 -1 है, सॉरी O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 माइनस माइनस। ये स्पीसीज है और आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। 1s2 सिग्मा, 1s2 सिग्मा स्टार, 1s2 ये याद होना चाहिए। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद कौन आ जाएगा? सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। इसको बराबर करके ऐसे लिख देते हैं, बराबर 2 पाई 2py और पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। ये किसका हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 का। अब आपको क्या करना होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, यानी बिना स्टार का कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO अपॉन में 2। गिनिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 माइनस स्टार वाले में कितने? 2 2 4 5 और 6, 6/2 यानी 4/2 यानी 2। अब O2 प्लस की अगर आप बात करें, O2 प्लस का मतलब क्या हो गया? लास्ट से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है ना, कि 2px और 2py दोनों की एनर्जी स्टार की सेम होती है, आप किसी से भी हटा सकते हैं। तो बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर, सिग्मा 2pz का स्क्वायर, पाई स्क्वायर 2px, पाई स्क्वायर 2py और पाई स्टार 2p1। एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया तो ये प्लस बन गया। किससे हटा है? ABMO से हटा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? 10 तो रहेगा ही रहेगा। इससे एक हट गया तो 6 की जगह कितना हो गया? 5, यानी 2 5/5, 5/2 यानी 2.5। नाउ O2 माइनस की अगर हम बात करेंगे तब क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन O2 में जोड़ देंगे, तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा। 1s स्टार
सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर, सिग्मा 2p z का स्क्वायर, पाई 2p x का स्क्वायर, पाई 2p y का स्क्वायर, पाई स्टार 2p x1 और पाई स्टार 2p y1। ये किसका था आपके पास? O2 का। अब O2 माइनस का करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? 2। इट मीन्स अगेन एंटी बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन भरा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 10, तो ये रहेगा ही रहेगा। 6 की जगह कितना हो गया? 7। गिन लीजिए, 2 2 4 5 6 और 7, कितना आ गया? 4/2 यानी 2। 10 में से 7 गया, कितना आएगा? 3। 3/2 यानी 1.5। आगे देखिए O2 माइनस माइनस, इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। पहले O2 का लिखिए, सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर, सिग्मा 2p z का स्क्वायर, पाई 2p x का स्क्वायर, पाई 2p y का स्क्वायर, पाई 2p x1 स्टार 1, पाई 2p y स्टार 1। अब मुझे क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, तो इसको भी क्या कर दूं? 2। इसको भी क्या कर दूं? 2। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसा पाउली ने बोला था। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए कितना हो जाएगा? 10। 6 में 2 और ऐड हो गए, 8/2 यानी 2/2 यानी 1। अब देखिए स्ट्रेंथ भी बतानी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बतानी है। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू strength, bond order proportional to bond strength. So order of strength क्या आ जाएगी? strength क्या आएगी? O2, पीछे देखिए सबसे ज्यादा किसका है? O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस और फिर O2 माइनस माइनस, O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 माइनस माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपके पास में? 2.5, 2, 1.5, 1. स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस इट इज करेक्ट। अब मुझे बात करनी है यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इट मीन्स डायमैग्नेटिक होगा। एक भी अनपेयर्ड आ गया तो इट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक होगा। O2, इसके पास क्या होगा? O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस माइनस। अब आप देखेंगे इसमें इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये चीज हम यहां पर लिखेंगे। इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अनपेयर्ड है, इसके पास भी अनपेयर्ड है, इसमें पेयर्ड, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब भी अनपेयर्ड होगा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है डायामैग्नेटिक। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? 37, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शोन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल। आपने देखा होगा LCO करते हैं जब एक प्लस और माइनस का चार्ज लगा, प्लस और माइनस होता है, तो ये क्या दिखाता है? प्लस एंड माइनस साइन शोज, क्या बताएगा? नेचर ऑफ वे ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। प्लस मीन्स क्रेस्ट, माइनस मीन्स तो। ऐसे
ये बनाते हैं ना वेव, ये इलेक्ट्रॉन की वेव, ये क्रेस्ट, ये दिस इज क्रेस्ट और दिस इज दो। ये क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन वेव। नाउ describe the hybridization in case of PCl5. Why are the axial bonds longer as compared to equatorial band? हाइब्रिडाइजेशन बताना है PCl5 में। आंसर देखिए, इन PCl5 सेंटर एटम कौन है यहाँ पर? सेंटर एटम जो संख्या में कम होता है, साइज में बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी कम होती है, P। तो P के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन P कितना है? 5। 15 में आता है इसलिए 5। यहाँ बनाया P 1 2 3 4। Cl कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल। Cl बनाता है सिंगल बॉन्ड। ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये कितने सिग्मा है इसके पास? 1 2 3 4 5। सिग्मा कितने है इसके पास? 5 है ना। लॉन पेयर कितना है इसके पास? 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। क्या पूछा है इसमें? डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ, दिस इज द sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी या शेप क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 3 बॉन्ड छोटे बनाए हैं और 2 बॉन्ड बड़े बनाए। जो छोटे बॉन्ड है इसको बोलते हैं ई और जो बड़े बॉन्ड है इसको बोलते हैं ए। ए को अलग से कलर से शो कर देते हैं। अलग कलर ये रहा, ए और ये। ई का मतलब होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड। ए का मतलब होता है एक्सियल बॉन्ड। देखिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 डिग्री का एंगल होता है। एक्सियल बॉन्ड फील्स मोर रिपल्शन सो दे आर लॉन्गर। एक्सियल बॉन्ड्स feel more repulsion as compared to equatorial bond. So axial bonds are longer. और आप देख भी रहे हैं, एक्सियल को हमने लंबा बनाया और इक्वेटोरियल को शॉर्ट बनाया। क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस? आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, they are weak bond. They are weak bond. Present between, they are present between hydrogen and high electronegative. कौन कौन से होंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? कौन? या तो F होगा, या तो O होगा, या तो N होगा। They are present between hydrogen and high electronegative bond. एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बात करूं वाटर का,
एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, ऐसा नहीं है नीचे नहीं बनेगा, नीचे भी बनता है। यहाँ पे देखिए, ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एच, ये क्या बनाएगा, एच, ऐसे कंटिन्यूएशन, एच ओ। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, 4 बॉन्ड बना रहा है। 2 आर कोवलेंट एंड 2 आर, ये जो सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन, ये होगी कोवलेंट बॉन्ड। और ये डैश 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 वाली लाइन है ना, ये होगी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। और ये क्या, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, दे आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्सेस। आगे एक लाइन यहाँ पे लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन द टर्म बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस। हमने O2 O2 प्लस O2 माइनस का तो कर ही रखा है, फिर भी एक बार दोबारा से कर लेंगे और N2 का भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। आंसर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, between two atoms in a molecule, in a molecule। अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, इसको शॉर्ट में BO कहते हैं, अगर किसी के पास बॉन्ड ऑर्डर एक है, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, बिटवीन टू एटम्स। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो आएगा मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बनेगा ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, यानी फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे हम। इसका क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू, एक और लाइन याद रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये पूरी स्टोरी है बॉन्ड ऑर्डर की। और मुझे किसका निकालना है यहाँ पे, N2 O2 O2 प्लस O2 माइनस, N2 O2 O2 प्लस O2 माइनस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो यहाँ पर मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा 1s स्टार का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर।
अब देखिए जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो बोरोन B2C2 और N2 में 2s2p की मिक्सिंग होती है, इसलिए पाई की एनर्जी कम हो जाएगी और पाई 2p y इनमें स्क्वायर आ जाएगा सिग्मा 2p z का। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2, सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर, और यहाँ पे पहले सिग्मा 2pz आएगा और फिर पाई 2px का स्क्वायर, पाई 2py का स्क्वायर और पाई 2px स्टार 1 और पाई 2px स्टार 1 y 1। प्लस में लास्ट हटा देंगे, माइनस में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 1s 2s स्टार में 2s 2pz नो चेंज, लास्ट में चेंज होगा 2px का स्क्वायर 2py का स्क्वायर पाई स्टार 2px1। प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन हटने पे बनता है, बना दिया। नाउ इसमें क्या लिखेंगे हम, माइनस वाले में सिग्मा 1s का स्क्वायर 1s का स्टार 1s का स्क्वायर 2s का स्क्वायर सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर सिग्मा 2pz का स्क्वायर पाई 2px का स्क्वायर पाई 2py का स्क्वायर पाई स्टार 2px 2 पाई स्टार 2py1। अब हम निकालेंगे इनका बॉन्ड ऑर्डर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर देखिए कैसे करना है आपको। बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसान। बॉन्ड ऑर्डर गिनेंगे, स्टार वाले में कितने, बिना स्टार के कितने, बिना स्टार के 2 2 4 5 6 7 8 9 10 माइनस इसमें कितना है 2 और 2 4 बटा 2 यानी 3। बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है और कुछ निकालना नहीं हमें। नाउ इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं हम। इसमें कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 बटा 2 कितना आ जाएगा 4 बटा 2 यानी 2। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, एक लास्ट का हट गया 10 माइनस 5 बटा 2 यानी 5 बटा 2 यानी 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 10 माइनस 7 यानी 3 बटा 2 यानी 1.5। सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर ही पूछा है और हमसे कुछ पूछा नहीं। तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हमने चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चन आंसर किए। इससे पिछले वाले सेशन में 20 क्वेश्चन किए थे और आज के सेशन में हमने 21 से लेके 40 तक क्वेश्चन किए। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। इसके साथ आप सब लोगों के लिए एक cute some message, that is the thank you very much. Keep watching, keep learning and keep smiling. मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंसेप्ट्स के साथ में। थैंक यू सो मच।